मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो चीयर्स। अपनी सुबह सुबह की चाय एंजॉय कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पौधों में पानी दिया है, उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई। आज मैंने ब्रेक लिया है। संडे मोस्टली मैं नहीं करती हूँ काम, तो आज मैंने ब्रेक लिया है और आज मुझे मम्मी और अपने भाई से मिलने जाना है। वो देखिए पीछे चिड़िया आई दाना चुगने। अभी मैंने इनका जो फीडर है ना उसको भरा है, उसमें दाने भरे हैं, तो आ गई वो। आजकल ये मुझसे नहीं डरते हैं। पहले ना जैसे मैं बाहर आती थी ये लोग भाग जाते थे, लेकिन अभी उनको शायद आदत हो गई है मेरी, तो आ जाते हैं। देखो कहते प्यार से दाना चुग रही है। अच्छा, मुझे ना आपको ये नींबू का पौधा दिखाना है। जो मेरा नींबू का पेड़ है ना वो दिखाना है। और यहाँ पे आज मुझे बालकनी की सफाई भी करवानी है। आंधी तूफान से बहुत गंदा हो गया है। दिखाती हूँ आपको पहले नींबू अपना। तो मैंने अभी पौधों में पानी दिया है। मैं नींबू देखने आई हूँ। काफ़ी सारे वैसे ना झड़ गए, वो जो आंधी तूफान आया ना बीच में उससे, लेकिन ये देखिए अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। जितने भी हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए। अब इसका हार्वेस्ट टाइम कितना होता है मुझे पता नहीं, मतलब कितने टाइम में ये पकेगा पूरा, तो लगे हैं काफ़ी। ये देखिए। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। पीयू को ब्रेकफास्ट में चाहिए बॉइल्ड एग्स। तो फिर मुझे अच्छा, जैसे उसने बॉइल्ड एग बोला ना, तो मुझे ध्यान आया कि ओहो, मैंने बहुत दिन से ना कैंट का एक एग बॉयलर मंगा के रखा हुआ था, लेकिन अभी तक उसको यूज नहीं किया है। मंगाया तो मैंने उसको 4 महीने पहले था, लेकिन वो गलती से ना मैंने जो डिलीवरी एड्रेस है वो यहाँ के एड्रेस की जगह मैंने पीयू का एड्रेस वहां पे चला गया था। तो वो पीयू के पास ही था 2-3 महीने तक। फिर जब वो अभी आई यहाँ पे छुट्टी, तो वो लेते हुए आई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसको ना इस्तेमाल नहीं किया। तो आज जैसे पीयू ने बोला ना कि बॉइल्ड एग चाहिए, तो मुझे याद आया कि वो उसको यूज करके देखते हैं। अभी मैंने यूज भी नहीं किया है। तो ये है वो कैंट का एग बॉयलर। चलो आज इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। देखते हैं कि ये कितना अच्छा है। मतलब रिव्यू तो मैंने इसका अच्छा ही पढ़ा है और कैंट का सामान होता भी अच्छा है, लेकिन आज बॉईल करके देखते हैं। चलिए, तो पहले मैं आपको इसके पार्ट्स बता देती हूँ। ये तो इसका कवर है और इसमें ना ये देखिए ये छेद बने हुए ना, यहाँ से शायद स्टीम निकलने के लिए होगा। इसके ऊपर हम एग्स रखेंगे और इसके नीचे ये है हीटिंग प्लेट। तो यहाँ पे पानी भरेंगे और फिर पानी भरने के बाद ये एग ट्रे रख देंगे, इसके ऊपर एग प्लेस करेंगे और फिर इसको इस तरह से बंद कर देंगे और ये ऑन करने से फिर ये एग बॉईल होगा। अच्छा, उसके साथ मुझे मिला है ये छोटा सा, क्या कहेंगे आप इसे, कप ही कह लीजिए। तो इस कप में ना मार्क्स बने हुए कि आपको सॉफ्ट बॉइल्ड एग चाहिए या हार्ड बॉइल्ड एग चाहिए। उसके हिसाब से आपने इसमें पानी भरना है उस मार्क तक, और पानी को फिर आपने हीटिंग प्लेट में डाल देना है। और इसके नीचे ना ये एक ये देखिए निडल भी है। निडल का मैं भी बताती हूँ आपको इसका क्या यूज है। चलिए पहले मैं इसके अंदर पानी भर लेती हूँ और एग डाल देती हूँ। तो मुझे हार्ड बॉइल्ड एग चाहिए, तो मैंने हार्ड बॉइल्ड एग के मार्क तक पानी भरा है इसमें। तो इस पानी को हम डाल देंगे हीटिंग प्लेट के ऊपर इस तरह से। इसके ऊपर रखेंगे हम ये प्लेट और इसके ऊपर हम अंडे रखेंगे। लेकिन अंडे रखने से पहले अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो नीडल है ना उसका क्या काम है। ये जो नीडल है इससे हम इसमें प्रिक करेंगे, थोड़ा सा दबाकर ना इस तरह से। बस इससे क्या होगा कि ये अंडे ना फटेंगे नहीं, बॉईल होते वक्त फटेंगे नहीं और बिखरेंगे नहीं फट कर ना। तो हल्का सा बस इसमें छेद कर देना है और फिर इसको यहाँ पे इस तरह से रख देना है। तो बस हल्का सा दबाकर, ये देखिए आवाज आई ना आपको, ये प्रिक हो गया। ये देखिए छोटा सा छेद। तो मुझे 4 अंडे बॉईल करने हैं। ये देखिए, और बस अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और स्विच को कर देंगे ऑन। और जैसे ही ये हार्ड बॉईल होगा तो ये अपने आप रुक जाएगा, आवाज आएगी आपको। तो मैं भी पहली बार यूज कर रही हूँ, तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी कि कैसा काम करता है ये, मतलब ठीक से काम करता है कि नहीं। तो बहुत एक्साइटमेंट है, देखते हैं। पहली बार कर रही हूँ, तो जो भी होगा रिजल्ट आपके सामने होगा। तो देखिए पानी बॉईल होने की आपको आवाज आ रही होगी। तो देखिए आज इस एग बॉयलर का आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और लाइव रिव्यू दे रही हूँ। और ये देखिए स्विच ऑफ हो गया। तो देखा आपने, इसका स्विच अपने आप ऑफ हो गया। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी यही लगी। और हमारे एग होपफुली बॉईल हो चुके होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बोल में ले लिया है ठंडा पानी। मैं फ्रिज में ठंडा पानी नहीं रखती हूँ क्योंकि हम फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। तो मैंने नॉर्मल पानी के अंदर आइस क्यूब डाल दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब मैं एग्स को निकालकर इसके अंदर डाल दूंगी बोल के अंदर। तो आई जस्ट होप कि ये एग्स बॉईल हो चुके हों। लेट्स सी।
गरम है इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिया है। तो थोड़ी देर हम इन एग्स को इसी बोल के अंदर छोड़ देंगे। तो पता है 5 मिनट भी नहीं लगे एग बॉईल होने में। अभी तो तोड़कर देखना है एंड आई जस्ट होप कि अच्छे से बॉईल हो गए हों। वरना अगर आप पतीले में या कुकर में बॉईल करते हो ना, तो एक तो पता नहीं चलता है कि कितना टाइम लगेगा, दूसरा फट जाते हैं, अंडे बाहर आ जाते हैं, फट जाते हैं, पूरा बिखर जाता है, तो बड़ा मैसी सा हो जाता है और कितनी बार ढंग से बॉईल भी नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने ये लिया था। तो मुझे तो बहुत मतलब यूजफुल लगा है अभी तक। देखते हैं, अभी तो अंडा तोड़ने के बाद पता चलेगा। अच्छा, एक चीज दिखाऊं आपको, मैंने ये एग ट्रे उठाया ना, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, हल्का सा मॉइस्ट है। तो उसको आप सूखे कपड़े से इस तरह से पोंछ दीजिए बस, और ऊपर से रख दीजिए एग ट्रे, और फिर ऊपर से मैंने इसको भी पोंछ दिया है, इसको रख दीजिए बस। तो अब देखते हैं कि भाई एक्चुअली में ये काम करता है कि नहीं। तो ये है वो अंडे जिनको हमने अभी बॉईल किया उस एग बॉयलर में। अच्छा, इनमें देखिए आपको क्रैक भी नजर आएगा। क्रैक का मतलब होता है कि अंडे बॉईल हो चुके हैं, लेकिन अब तो ये इसको तोड़ने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में ये बॉईल हुए हैं या नहीं। तो मैंने इन्हें ठंडे पानी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो चलिए, इसको आजमाने का वक्त आ गया है। एग बॉयलर को आजमाने का वक्त आ गया है। लुक एट दिस गाइस, कितना परफेक्ट बॉईल हुआ है। ओह वाह, ये देखिए गाइस, कितना परफेक्ट ये एग बॉईल हुआ है। दूसरा भी देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये एग भी कितने अच्छे से बॉईल हुआ है। तो भाई कमाल का प्रोडक्ट निकला ये तो। और कितनी जल्दी बॉईल हो गए एग। 5 मिनट लगे होंगे कुल मिलाकर, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे तो लगता है। ये देखिए, ये एग भी कितने परफेक्टली बॉईल हुआ है। तो देखिए सारे अंडे कितने अच्छे से बॉईल हुए हैं, एकदम हार्ड बॉईल हुए हैं, कहीं पे कोई क्रैक नहीं, कोई ना ये फटा ना कुछ हुआ, एकदम परफेक्ट बॉईल हुए हैं। सो आई एम सुपर हैप्पी। बिग थम्स अप फॉर कैंट एग बॉयलर। और अब मैं इनको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, परफेक्ट। सो गाइज आई एम सुपर हैप्पी। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकला ये तो। कैंट का है ये एग बॉयलर, मैंने अमेजोन के थ्रू खरीदा था और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, आई थिंक 1000 समथिंग का था। और देखिए कितनी जल्दी एग बॉयल हो गए, एकदम परफेक्ट बॉयल हुए हैं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। अपने आप ही वो पावर ऑफ भी हो जाता है, तो पता चल जाता है कि आपका एग बॉयल हो गया। आपको ये भी पता है कि कितना पानी डालना है, तो एकदम परफेक्ट है। तो अगर आपके पास नहीं है तो जरूर खरीदिए, बहुत आपका टाइम और एफर्ट बचाएगा ये। अदरवाइज आप पतीले में या कुकर में बॉयल करते हैं ना, तो आधा टाइम तो पता ही नहीं चलता है कि बॉईल हुआ है कि नहीं हुआ है ढंग से, या फिर फट ना जाए, वो सब डर लगा रहता है। तो इसमें कोई डर की बात ही नहीं है। अमेजिंग प्रोडक्ट, आई एम सुपर हैप्पी, आई एम सुपर हैप्पी। तो चलिए पीयू को देती हूँ बॉइल्ड एग्स। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। बाय द वे, एक अंडा मैं ऑलरेडी खा चुकी थी छील के ना तो पीयू के लिए मैंने 3 अंडे ये तैयार किए हैं। तो देखिए बिना किसी झंझट के और कितनी जल्दी ये बॉइल्ड एग तैयार, केवल 5 मिनट में, बल्कि उससे भी कम में। So you are too good. I'm so happy that I bought you. तो पीहू को आज बॉइल्ड एग खाने का मन था, तो पीहू के लिए बॉइल्ड एग। और पीहू पता है ये आज किस में बॉईल किए हैं ये एग्स? जो एग बॉयलर आपके पास पहुंच गया था ना गलती से उसमें। तो अच्छा, जब वो एग बॉयलर इसके पास पहुंचा ना, तो मुझे कॉल करके कहती, मम्मा आप सारा सामान मेरे पास क्यों भेजते रहते हो अपना? तो बेचारी लेकर आई थी। खा के बताओ, देखो कितना परफेक्ट बॉईल हुआ है। और पता है 5 मिनट से भी कम टाइम में ठीक बॉईल हुआ है। ये छीलता भी है क्या? बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन पूछा। पीयू पता है क्या पूछ रही है? कहती है ये जो एग बॉयलर है ये अंडों को छीलता भी है क्या? ये क्वेश्चन ना मैं इनके फीडबैक में डाल दूंगी। गुड क्वेश्चन पीयू। ताकि बिल्कुल ही कुछ भी ना करना पड़े, है ना, सीधा बॉइल्ड एग मिल जाए आपको छिला हुआ, है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा पीयू ने कि मम्मा ये अंडा छील के भी देता है क्या? आजकल के बच्चे, वैसे सही बात है, अगर मतलब बॉईल करके देता है तो भाई छील के भी दो, हमारा बिल्कुल ही 100% काम हो जाए। गुड क्वेश्चन। तो ये मैं फीडबैक में डाल दूंगी। नहीं मजाक कर रही हूँ।
अच्छा, इस एग बॉयलर को यूज करते वक्त ना आपने एक जरूरी बात का ध्यान रखना है, वो ये कि जो अंडे आप इसमें डालें ना बॉईल करने के लिए, वो रूम टेम्परेचर वाले होने चाहिए। फ्रिज में रखे हुए ठंडे अंडे आपने डायरेक्टली इसमें नहीं डालने हैं। अगर आपके अंडे फ्रिज में रखे हुए हैं, जैसा कि नॉर्मली हम गर्मियों में रखते हैं, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल कर रख दें। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आपने उसको इस एग बॉयलर में डालना है। अगर आप डायरेक्टली ठंडे अंडे इसमें बॉईल होने के लिए रख देंगे ना, तो वो ज्यादा टाइम लेंगे, 3 गुना ज्यादा टाइम लेंगे, और हो सकता है फट भी जाए। आई डोंट नो, मैंने तो रूम टेम्परेचर वाले अंडे ही डाले, मतलब मेरी भी फ्रिज में ही रखे हुए थे, मैंने उनको बाहर रखा, जब वो रूम टेम्परेचर पर आ गए तब मैंने इनको बॉईल करने के लिए डाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो जरूर खरीदिए। खासकर मुझे लगता है जो बैचलर्स हैं, जो जल्दी में रहते हैं, ऑफिस जाना होता है सुबह और एग बॉईल करने का टाइम नहीं होता है, और फिर बॉईल भी करे तो ये लगता है कि पता नहीं प्रॉपरली बॉईल होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, अमेजिंग, आई लव्ड इट। सो अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। तो पीहू को मैंने दे दिया है बॉइल्ड एग्स। अब मैं सीधा खजूर रोल बनाना शुरू करूंगी, क्योंकि कल खजूर रोल्स जाने हैं, कुकीज भी जाने हैं, तो मुझे दोनों आइटम्स बनाने हैं। लेकिन अभी मैं खजूर रोल बनाकर तैयार करूंगी, फिर हम लंच करेंगे। लंच में मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, कल जो पुलाव बनाया था वो काफी बच गया है, तो वही हम खाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं मम्मी के घर जाऊंगी, और वापस आकर फिर मैं कुकीज बनाऊंगी। तो ये है आज का शेड्यूल, रोज का यही शेड्यूल हो रहा है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल मैं खजूर रोल बनाना शुरू कर रही हूँ। तो पीहू को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं बना रही हूँ खजूर रोल्स। कल 1 किलो खजूर रोल्स जाने हैं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूँ ताकि इमरजेंसी में अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो मेरे पास अवेलेबल हो। तो फटाफट ये बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद हम लंच करेंगे, लंच में कल का पुलाव है वही खाएंगे। उसके बाद मैं मम्मी के घर जाऊँगी। फिलहाल तो ये बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको ठंडा करके फिर फ्रिज में रखूँगी ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं मम्मी के घर जाऊँगी, कुकीज़ में वापस आने के बाद बनाऊँगी। अच्छा, पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है यहाँ, तो काफ़ी गर्मी हो गई है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से ज़्यादा ना ह्यूमिडिटी है, तो उससे बहुत किचन में जब आप काम कर रहे हो ना तो बहुत परेशानी होती है। एनीवेज काम तो करना ही है। तो देखिए ये मैंने रोल्स तैयार करके रख दिए, इनको ठंडा करने के बाद फिर मैं फ्रिज में डालूंगी। खजूर रोल्स तैयार हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद लंच करूंगी, लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर मम्मी के घर जाऊंगी, फिर वापस आकर फिर कुकीज बनाने। तो अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी लंच करने के बाद, एकदम बाद, क्योंकि लंच में कुछ बनाया ही नहीं है। जो कल का पुलाव था वही गर्म करूंगी, वही खाएंगे, तो इसलिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैनी अनबेरेबल आवर्स लेटर। Many unbearable hours later. तो बस निकल रहे हैं मम्मी के घर के लिए, वापस आकर फिर कुकीज भी बनाने हैं। तो बस थोड़ी देर बैठकर मिलकर सबसे फिर आती हूँ वापस। चलिए, तो पहुंच गए हैं भाई मम्मी के घर। चलिए मिलते हैं मम्मी से और भाई से। ये रही भाई मेरी माता जी, और ये रहा मेरा फॉरेन रिटर्न भाई, 6 महीने बाद आया है। 7 महीने हो गए, ठीक है। पतला होकर आया, खूब डाइटिंग करके आया ये। हाँ, खूब डाइटिंग करके आया। इसने मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ रखे हैं सारे, और ये एक टाइम खाना खाता है बस। चाय टी टाइम। मैंने शाम को चाय नहीं पी थी, तो मैंने आते ही बोला मुझे चाय चाहिए। तो ये रहे व्योम और वैभव। हेलो। ये दोनों भाई 10th में पहुंच गए। इतने से थे, सोचो टाइम कैसे बीत जाता है। 10th में आ गए दोनों। बाय व्योमी। तो चलिए निकलते निकलते मामा माइजू से और कुहू से मिल लेते हैं। उसके बाद जाऊंगी नीरू मौसी के घर, फिर अपने घर। मैंने माइजू बोला तो ये कोई और आवाज दे रहा है। कौन आवाज दे रहा है? ये कौन है? कौन बोला ये? आप माइजू हो क्या? आप तो माइजू नहीं हो, आप तो कुहू हो। जैसे मैंने बोला ना माइजू, तो कह दिया कुहू। अभी वो क्रॉल करने वाली हो गई है ना, तो गोदी में नहीं मानती है। नहीं चाय भक्कर ही पियो माइजू। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, इतनी गर्मी बिल्कुल भी नहीं, भक्कर ही पियो बिल्कुल। ये देखो ना, बिल्कुल भी नहीं। पीऊ ले तो पिन्नी चाय। ये लो, ये लो। आइजा भाई आइजा। अरे बाबा, आज तो आ गई पुप्पू के पास। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको कुहू ने खाया, क्या बंसू? उसने न भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। बंदर वाला बंदर जंपी वाला चली।
माइजू इसके चक्कर में सारे राइम सीख गई है। माइजू राइम गा रही है और वो डांस कर रही है। कर दो इंटू मिंटू लंडन, क्या इंटू मिंटू लंडन में। हाँ चलो खड़े हो जाओ, अब खड़े होना सीख रही है ये। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। यस 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 ये। चलो 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 भाई चलो, हम ही तो गए, हम ही तो गए भाई, हम ही तो गए गए गए, हम ही तो गए। बाय बाय कुहू, बाय बाय कुहू, बाय बाय। अच्छा आयरा जी, बाय बाय कुहू, कुहू बाय बाय, बाय बाय सी यू। तो मम्मी के घर से हम निकल चुके हैं, मामा माई जी से भी मिल लिए। अब मैं जा रही हूँ नीरू मौसी के घर, बस थोड़ी देर उनसे मिलकर फिर घर वापस जाएंगे। चलिए। पीयू को यहाँ उसके फेवरेट लड्डू मिल गए। अरे बहुत पसंद करती लड्डू था, खूब रुचानची लड्डू। तो मैं यहाँ पे नीरू मौसी से मिलने आई थी, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। ये अंकल को पौधों का इतना शौक है ना, जब भी जाते हैं बाहर तो ये पौधे गमले ये सब उठा कर लाते हैं। देखिए फिर लेकर आए हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो ये अंकल, आज अंकल की शॉपिंग है पौधे और गमले की। चलो बाय आंटी, बाय अंकल। तो मम्मी के घर से तो आ गई हूँ और देखिए बैग भर भर के गिफ्ट लाई हूँ अपने साथ। अच्छा इसमें से कुछ गिफ्ट तो मेरे भाई लाए हैं, वो हमेशा लाते हैं हमारे लिए गिफ्ट्स ना। तो कुछ गिफ्ट्स भाई ने दिए हैं जो कि मेरे और पीहू दोनों के लिए हैं, और बाकी गिफ्ट्स मेरे बर्थडे गिफ्ट्स हैं जो भाऊजी लोगों ने दिए हैं और मम्मी ने दिए हैं। तो अभी थोड़ी देर में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए। अच्छा आज ये जो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग है ना, ये मैं और पीहू एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों के लिए गिफ्ट आए हैं और दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर गिफ्ट्स हैं, तो एक साथ अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए। तो ये रही पीहू, हम दोनों एक साथ आपको गिफ्ट दिखाएंगे अपने। सो पीहू आर यू रेडी? यस। एक्साइटेड ऑल्सो? यस। तो चलिए पहले मैं आपको वो गिफ्ट दिखाती हूँ जो भैया लेकर आए हैं, जो भाई लेकर आए हैं। तो दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर गिफ्ट्स हैं, मेरे और पीहू के। तो चलिए लेट्स डू दिस। तो सबसे पहला गिफ्ट है, एक साथ हम दोनों दिखाएंगे क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम गिफ्ट्स हैं। तो पहला गिफ्ट है 1 2 3 गो, लेदर बैग। तो मेरे लिए क्लच बैग लेकर आए और पीहू के लिए स्लिंग बैग, और कलर भी देखिए दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही प्यारे बैग्स हैं। तो ये है पहला गिफ्ट हमारा, और अब दिखाती हूँ दूसरा गिफ्ट। ओके सेकंड गिफ्ट भी दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, तो चलिए दिखाते हैं आपको सेकंड गिफ्ट। 1 2 3 गो, परफ्यूम। अच्छा हर बार लेकर आता है मेरे लिए परफ्यूम, मैंने उल्टा दिखा दिया था। तो हर बार लेकर आते हैं भैया मेरे लिए परफ्यूम, तो इस बार ये वाला परफ्यूम आया है। चलो पीहू अनबॉक्सिंग। ऑलरेडी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये है मेरा परफ्यूम और ये है पीयू का परफ्यूम। ये तो ये है वो गिफ्ट जो भाई हमारे लिए लेकर आए, मेरे और पीहू के लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बर्थडे गिफ्ट। तो पीहू का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच पीहू। वेलकम। तो चलिए अब आपको मैं अपने बर्थडे गिफ्ट दिखाती हूँ। अच्छा उसके बाद मुझे मम्मी ने दिया है बर्थडे गिफ्ट, और वो है ये साड़ी। तो ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट जो मम्मी ने मुझे दिया है। बहुत ही प्यारा, कलर भी प्यारा है, और ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। और भाऊजू ने, दोनों ने, भाऊजू और बुआरी मतलब बरखा, भाऊजू और बुआरी ने मुझे कैश दिया है। कैश मम्मी ने भी दिया है, तो वो भी है बर्थडे गिफ्ट। तो वो तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं खोल कर ना, क्योंकि वो दिखाना ठीक बात नहीं है। तो बस उन्होंने भी मुझे कैश दिया है, भाऊजू ने और बरखा ने, दोनों ने मिलकर। और मम्मी ने दिया ये साड़ी, एक और साड़ी दी है मम्मी ने, 2 साड़ियां दी है, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। और दूसरी साड़ी है ये। तो भैया आज तो इतने गिफ्ट्स मिल गए मुझे, आज का दिन मेरे लिए लकी है। तो ये है दूसरी साड़ी, ये भी प्यारा कलर है, बहुत ही समर वाला कलर है, लवली कलर। तो ये 2 साड़ियां, ये और ये दी है मम्मी ने। थैंक यू मम्मी, एंड थैंक यू भाऊजू, थैंक यू बरखा। वो लिफाफा दिखा देती हूँ, कैश तो क्या ही दिखाऊंगी। ओके तो ये लिफाफा दिया प्रिया और बरखा ने, और ये लिफाफा दिया मम्मी ने। तो मम्मी ने साड़ी के अलावा मुझे पैसे भी दिए हैं। तो भाई आज तो गिफ्ट्स की बौछार हो गई मेरे ऊपर, मजे आ गए, गिफ्ट से गिफ्ट्स, गिफ्ट से गिफ्ट्स। तो आज का दिन मेरे लिए लकी था। तो ये थी मेरे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। कैसे लगे आपको मेरे गिफ्ट्स? जो भाई ने दिए वो कैसे लगे, जो मम्मी ने दिए वो कैसे लगे, जरूर बताइएगा।
तो चलिए अब मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फटाफट काम भी करना है, कुकीज बनाने हैं। अब मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, मेरे गिफ्ट्स आपको पसंद आएंगे, कमेंट लिखकर बताइएगा जरूर। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।